अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद सीएम सिंध और एजुकेशन मिनिस्टर और सेक्रेटरी एजुकेशन से और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस से रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट के कि आपने लास्ट ईयर जो है पीएसटी और जेईएसटी की पोस्टें अनाउंस की, उसका पूरा प्रोसेस चला, फिर उसकी हायरिंग हो गई। तकरीबन अप्रैल से उसकी हायरिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन अब तक जो है उनकी सैलरीज का इशू हल नहीं हो सका। तो सर आप देखें कि जुलाई में, जून में और अगस्त में जितनी बारिशें हुई हैं, जो पूरा सिंध बारिश में डूबा हुआ है, तो वो बेचारे क्या करेंगे। आखिर उनको भी तो पैसा चाहिए कमाने के लिए, रोज़गार चाहिए घर चलाने के लिए। जब कोई बंदा जॉब करता है तो फ्री में तो नहीं करना चाहता। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो जब जॉब करे, पूरा महीना मेहनत करे, तो पहले को उसको तनख्वाह मिल जानी चाहिए। लेकिन चलें, थोड़ी बहुत आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। गवर्नमेंट की जॉब मिलना मुश्किल है, उसके बाद चलो सैलरीज में थोड़ा बहुत प्रोसेस लेट हो जाता है। लेकिन आप सोचें कि अप्रैल में, जून जुलाई से लेके अगस्त में, फिर अगस्त सितंबर में न्यू फेज़ भी स्टार्ट हो गया, न्यू फेज़ की भी हायरिंग स्टार्ट हो गई। बहुत सारे ज़िलाज में अभी भी पोजीशन ये है कि उनको सैलरीज नहीं मिली, एक सैलरी भी नहीं मिली। अब आप ये सोचें कि जितने हमारे यंगस्टर्स थे जो कि ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे थे, उस जॉब को छोड़ के उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम गवर्नमेंट की जॉब करेंगे और पीएसटी लग गए या जेईएसटी लग गए। अब वो बेचारे फ्री में एक तो काम कर रहे हैं, पूरा महीना उनकी अटेंडेंस पूरी हो रही है और उनके जितने भी उनसे काम भी लिया जा रहा है और उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। जब सैलाब आया तो सैलाब से रिलेटेड उनसे काम लिया गया, फिर इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन का काम भी उनसे लिया जाता है। इस तरह के और भी जो रेगुलर उनकी सुबह 8 बजे हाज़िरी लगती है, दोपहर को 1-2 बजे तक उनको प्रॉपर बैठना होता है। अब कोई दूर दराज गांव में किसी का स्कूल है, किसी का स्कूल यहाँ से काफ़ी उनके घर से दूर है, कहीं पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, या जो लेडीज़ हैं उनको आने जाने के इश्यूज़ हैं, वो बेचारे किराए के लिए भी परेशान हैं। और जो यंगस्टर्स हैं, जिनकी फैमिलीज़ हैं, जो कि 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, या कुछ भी उनकी एज है, किसी के घर में कोई मसला चल रहा है, किसी के जो फैमिलीज़ हैं, किसी के माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, किसी के बच्चों का मसला चल रहा है, तो वो बेचारे कहाँ जाएं। मतलब कि आप कितना लेट करेंगे सैलरीज देने में, कि आप रिटायरमेंट के टाइम पूरी सैलरी एक साथ देंगे कि क्या करेंगे। तो सीएम सिंध साहब जो हैं इस चीज़ का थोड़ा नोटिस लें और सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, जितने भी आप लोग बैठे हैं, या इवन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं हमारे, जो कि इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान हैं, वो इस चीज़ का नोटिस लें कि सिंध में आपकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि थोड़ा सा इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं। इसी तरह उनके जो पीपल्स पार्टी के आजकल इत्तेहादी बने हैं एमक्यूएम वाले, तो एमक्यूएम की पूरी गवर्नमेंट है, तो वो सुबह से शाम तक आपस में मीटिंग्स करते रहते हैं। तो एमक्यूएम वाले भी इस चीज़ को इतना नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। क्या कराची, हैदराबाद, सक्कर के एरियाज़ में कितने हमारी महाजर कम्युनिटी कह लें, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी कह लें, कितने सारे लोगों की जॉब्स लगी हैं और पूरी मेरिट पे लगी हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है कि सबकी जॉब्स मेरिट पे लगी हैं। तो क्या आप फ्री पे काम करेंगे सारे? क्या इनको अब सैलरीज नहीं मिलेंगी? देखिए, मैक्सिमम ये होता है कि चलें एक आध महीने का थोड़ा वो हो जाता है, 2 महीने का हो जाता है कि प्रोसेस में है, लेंदी है, यहाँ पे है, वो वहाँ पे है। मतलब कि ट्रेजरी ऑफिस का मसला है, या फाइनेंस डिवीज़न का मसला है, या बजट का मसला है। तो जून में, तो जुलाई में न्यू बजट भी आ गया था, सब कुछ हो गया था, उसके बाद भी दिसंबर हो गया, अब जनवरी आ गया, तकरीबन उसको 8-9 महीना, 10 महीने हो चुके हैं। तो अब तक आप लोगों ने सैलरीज क्यों नहीं दी? या तो फिर आप ये कर लें कि उनसे काम भी नहीं लें, आप बोलें जब सैलरीज देंगे तो फिर काम ले लें। आप 8-9 महीने से लोगों की सैलरीज रोक के बैठे हुए हैं। अब उन्होंने, जैसे कोई बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा था, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, उसने तो वो जॉब छोड़ दी, इसी आसरे पे छोड़ी है कि गवर्नमेंट की जॉब मुझे मिली है, तो गवर्नमेंट, अब वो उसको सैलरीज नहीं मिल रही, उनके घरों में मसले चल रहे हैं बच्चों के, फैमिलीज़ के, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई देहाती है, कितने छोटे छोटे एरियाज़ के लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं
जिनको के मेहनत करके बेचारे जॉब करते हैं कि कहीं किसी मकाम पे पहुंच जाएं, तो वो तो 6 महीने 7 महीने से रुल रहे हैं, तो उनको सैलरीज कौन देगा? फिर कब मिलेगी उनको सैलरीज सर? आप कम से कम स्टार्ट तो कर दें, कुछ तो देना स्टार्ट कर दें, फिर आगे बाकी जो प्रोसेस होगा या उसको बीच में कोई इशू होगा, लीगल इश्यूज होंगे, तो उसको भी आप साथ साथ सॉल्व करते रहें। लेकिन पहले पुरानों को देंगे, फिर न्यू को देंगे, फिर उसको देंगे, फिर उसको देंगे, फिर जो पुराने हैं वो कह रहे हैं पहले हमारी सीनियरिटी लिस्ट बनाएं, फिर दूसरों को वो करें, इनको वो ये कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे। आप सिर्फ लेटरबाजी करे जा रहे हैं तकरीबन 6-7 महीने से। तो लेटरबाजी से तो सैलरीज नहीं आती, ना ही लेटरबाजी से किसी का घर चलता है। तो लोगों के चूल्हे इस वक्त आप देख लें किस किस्म के हालात हैं पाकिस्तान के, और ख़ास तौर पे जो सिंध है, तो सिंध में तो सैलाब में पूरा सूबा डूब गया। तो आप जो यूएन से बाकी कंट्री से सारा दिन कहते हैं कि हमें फ़ंड्स दें, हमें फ़ंड्स दें, हम डूब गए। अब जब लोगों के घर डूब गए, उनका कारोबार तबाह हो गया, उनका सब कुछ तबाह हो गया, अब उनका जो आखिरी आसरा कुछ लोगों का है वो यही है कि यार सैलरीज मिलेगी तो हम कुछ करेंगे, सैलरी मिलेगी तो हम घर वालों को थोड़ा सा दे देंगे, थोड़ा सा अपना घर बना लेंगे। किसी का घर टूट गया, किसी के जानवर पानी में बह गए, किसी का क्या नुकसान हो गया, किसी की दीवारें गिर गई। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है सैलाब में, आपको हमसे ज़्यादा अंदाज़ा है, क्योंकि आप हर एरिया में आपने हेलीकॉप्टर से भी विज़िट्स किए हैं, आपने वैसे भी विज़िट्स किए हैं, तो इसके बावजूद आप सैलरीज नहीं दे रहे लोगों को। सर आप लोग ये ना करें, आप लोग जल्द से जल्द सैलरीज देना स्टार्ट कर दें, बाकी हिसाब किताब आप करते रहें। और अगर आपको हिसाब किताब करना आपके ऑफिसर्स को नहीं आता तो उन्होंने ये सैलरीज और ये पोजीशंस आपने अनाउंस क्यों की? आप क्यों लोगों से फ्री में काम करवाना चाह रहे हैं? 6-6 महीने हो गए आप फ्री में काम करवाना चाह रहे हैं। इस तरह तो प्राइवेट कंपनीज में भी नहीं होता। अब जिन बेचारों की गाँव में देहातों में इतनी मुश्किलों से सैलरीज लगी हैं, अब वो आप चाहते हैं कि वो कोर्ट्स के चक्कर लगाएं, फिर वकील करें, फिर हाई कोर्ट के थ्रू या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर्स दें। वो बेचारे तो चलो खुश हैं कि यार सैलरीज गवर्नमेंट की जॉब मिल गई है। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बिना पैसों के किसी को जॉब मिली है, तो वो बेचारे बहुत खुश हैं कि मेरिट हुआ है और एक अच्छा सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो आप क्यों हमारे यंगस्टर्स को इतना दिल बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो ये जॉब छोड़ के फिर दोबारा प्राइवेट कंपनीज में लग जाएं? क्योंकि देखें हर इंसान की कुछ मजबूरियां हैं, और हर कोई जॉब जो करता है वो इसीलिए करता है कि पहली तारीख को उसको सैलरीज मिल जाएं। अब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, आप किसी से उधार ले लोगे, आप किसी का क्या मसला है? किसी के घर में ऑलरेडी मसले हैं, किसी के घर में फाके लगे हुए हैं, कुछ लोगों की फसलें डूब गई हैं, कुछ लोगों के बाकी इश्यूज चल रहे हैं, और वो बेचारे उधार ले लेके आ रहे हैं। और या तो फिर आप उनको बुलाएं नहीं, आप बोलें जब सैलरीज आ जाएंगी तो फिर हम आप आ जाना। अब वो किराए घर से किराए दे दे के और टैक्सीज करके और चिंचियाँ करके, और बेचारे गांव देहातों में ना ट्रांसपोर्ट है ना बाकी सहूलतें हैं, तो वो कोई बाइक पे आ रहा है, किसी ने क्या किया, किसी ने कुछ लोग जैसे सिटीज़ में रहते थे उनका डोमिसाइल विलेजेस का था तो वो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई है। कुछ फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं, जो फैमिली वाले जो हैं उनके हस्बैंड्स यहाँ सिटीज़ में हैं, उनकी वाइफ्स की जॉब्स वहाँ विलेजेस में लगी हैं, तो वो बेचारियाँ काम कर रही हैं, वो जा रही हैं डेली बेसिस पे। आप उनसे अटेंडेंस ले रहे हैं, आप उनसे बाकी काम ले रहे हैं, तो उनको कुछ मुआवजा तो दें। अब क्यों मुआवजा उनको नहीं दे रहे? तो इस चीज़ पे प्लीज़ सर आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, और इमरजेंसी की बुनियाद पे फ़ौरन से फ़ौरन सबसे पहले आप ये बाकी चीज़ों को छोड़ के उन लोगों की सैलरीज तो दें। चंदे के पैसे आ रहे हैं, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लोगों को मिल रहे हैं, और बेरोज़गारों को पता नहीं अलाउंसेस पता नहीं क्या क्या कुछ मिल रहा है, और उनको आप दे रहे हैं। और जो बच्चे प्रॉपरली मेहनत करके एक जगह पे पहुंच के बीएड करके, मास्टर्स करके, एमए करके, टेस्ट क्लियर करके, एक यंगस्टर जितने भी हैं हमारे, वो एक प्रॉपर वे करके मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हैं, उनको आप सैलरीज नहीं दे रहे। बाकी जो हैं उनको फ्री वालों को तो पैसे भी मिल रहे हैं, कैंप्स मिल रहे हैं, बाकी चीज़ें मिल रही हैं, इमदादें भी आ रही हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब वो फिर कैसे कौन अरेंज कर रहा है? वो भी तो आखिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस वाले बाकी चीज़ें ये कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि पहले आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज तो दें, ताकि जब उनके पास पैसा होगा तो वो अपने भाई के, बहन के, या घर में कोई मसला है, कोई इमदाद है, तो उस चीज़ को वो खुद ब खुद सॉल्व कर सकेंगे। इससे होगा ये कि आपको इमदाद की भी ज़रूरत कम पड़ेगी लोगों को। तो इस चीज़ पे प्लीज़ आप लोग गौर करें, और मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर भी करें, ताकि हमारा जो पैगाम है वो आगे तक पहुंचे, और मिनिस्टर साहब तक और सेक्रेटरी साहब तक, सब तक पहुंचे, और इस चीज़ पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई का आगाज़ किया जा सके। थैंक यू।